हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी जो है वो रेबीज नामक विषाणु से फैलती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है। तो ये जो है मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण है। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा रोटा वायरस। शिशुओं में अतिसार का कारण है रोटा वायरस। वतोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के दृष्टि पटल अर्थात रेटिना वाले भाग में पाए जाते हैं। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर। आंख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े से। सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो नवजात शिशुओं में कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसे रोगों से बचाव करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन विषाक्तता जो है सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण उत्पन्न होती है। मम्स, रेबीज तथा हार्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा कैडमियम। जल में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग उत्पन्न होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा मानसिक जड़ता। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग जो है वो मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध रखती है। निम्न रक्तचाप से। पोटेशियम अल्पता जो है इसका संबंध है निम्न रक्तचाप से, लो ब्लड प्रेशर से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया से हमारी प्लीहा स्प्लिन प्रभावित होती है। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। क्या है, रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए वाई वैक्स परजीवी उत्तरदायी होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। जिन व्यक्तियों में हीमोफीलिया हो जाता है उनमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स की। मानव शरीर डेंगू होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा सर डोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज सर डोनाल्ड रॉस ने की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है। साल्क टीका जो है पोलियो से संबंधित है। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 ईस्वी में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फफूंद से। एथलीट फुट जो है नामक बीमारी फफूंद से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो सोडियम का। पॉलिशयुक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी। पॉलिशयुक्त चावल के सेवन से बेरी रोग होने की संभावना अधिक होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर।
प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो है वो मच्छर होता है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता करने के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एफजी बैटिंग ने। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरणीय प्रदूषण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस प्रभावित तथा फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। एल्जाइमर से प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है जो वायरस के माध्यम से फैलता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मस्तिष्क लेख से, ईईजी से, इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफ से। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस के द्वारा। किसके कारण? रीनो वायरस के द्वारा। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? एनोस्मिया नामक रोग जो है वो सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से संबंधित है। सल्फा दवाइयां किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। सल्फा दवाइयों का उपयोग जीवाणु जनित बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। हृदय की धड़कन जो है पोटेशियम से नियंत्रित होती है। आइए जानते हैं कुछ जीवाणु जनित रोग और उनके कारक जीवाणु। पहला है हैजा कॉलरा। इसका कारक जीवाणु है विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया, इसका जीवाणु जो है वो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थोरियाई। क्षय रोग जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ लिप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटनी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग पास्चुरेला पोस्टिस। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस। न्यूमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनोरिया निसेरिया गोनोरहोई। सिफिलिस ट्रिपोनेमा प्लैटियम। सुजाक गोनोकॉकस गोनोरहोई। यह जो है कुछ जीवाणु जनित रोग और उनके कारक हैं, मतलब जीवाणु हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एमिनोसैलिसिलिक एसिड सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में एस्मा, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेग। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। आबिंदुकता इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंखों को। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोलक्रम के द्वारा, राउंड वर्म के द्वारा। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। एचआईवी वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस एचटीएलवी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जिडोवुडिन, जिटोथाइमिडिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी
विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो विषाणु जनित बीमारी है। इसको दूर करने के लिए सूअरों को मानव के क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं बचती है इसमें। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ कैसी बीमारियां हैं? संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है ब्राइट रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दा। ब्राइट रोग से शरीर का गुर्दा जो है वो खराब हो जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी को प्रदर्शित करता है? तो मक्का में सफेद कली जिंक की कमी को प्रदर्शित करता है। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो इसका राइट आंसर होगा सरसों का। सफेद कीट रोग जो है वो सरसों का रोग है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना में। पायरिला कीट जो है गन्ने की फसल में लगने वाला कीट है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद मक्खी से। पीत वर्ण सिरा रोग जो है वो सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। रानीखेत रोग जो है वो मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? पहला है काला कीट, ब्लैक कीट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हरी पत्ती के फुदके लीफ हॉपर के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा फैलता है। BCG बैक्साइल क्लेमेट ड्यूरेन BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग और उनके लक्षण। तो ये देखते हैं रोग का नाम और रोग के लक्षण। कॉक्सिडियोसिस, ये जो है इसका लक्षण है रक्तस्रावी आंत्रशोथ, खूनी पेचिश। बेसिएसिस, तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता। फिलेरियोसिस, तीव्र ज्वर, वाहिलस्का ग्रंथियों में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस, लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिपोनोसोमियासिस, ज्वर एवं रक्त। ट्राइकोमोनियासिस, गर्भपात व बंध्यता। एक जानते हैं कुछ विषाणु जनित रोग और उनके कारक विषाणु। छोटी माता वेरिसेला वायरस के द्वारा फैलती है। खसरा मोरबिली वायरस से। पोलियो वायरस से। रेबीज वायरस से। चेचक वेरियोला वायरस से। जननांग हार्पिस वायरस से। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से। हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाइट के द्वारा। गलसुआ मम्प्स वायरस के द्वारा। जेनाइटल हर्पिस सिंप्लेक्स वेजिनेलिस के द्वारा। डेंगू वायरस के द्वारा। कोविड-19 कोरोना वायरस से। यकृत शोथ हेपेटाइटिस रोग कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्ट। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है? थैलेसीमिया जो है ये रुधिर को प्रभावित करता है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का रोग है। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से।
रक्त में RH क्या है? RH होता है प्रतिजन। कोरोना वायरस एक कोविड-19 एवं कोविड-19। आइए जानते हैं कुछ कोरोना वायरस एवं कोविड-19 के बारे में। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन द्वारा उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सॉर्स तक हो सकते हैं। बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।